It's now time to step towards shades and aspects of Hinduism. This is our weekly segment and is a favorite segment of many households in the DC metro region. The host here is Professor Author Mrs. Suman Chhabra. What is Professor Chhabra's presentation today? Let's find out. मेरे सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दुविधाएं, हमारे मन की दुविधाएं। ये दुनिया क्या है, एक तमाशा, 4 दिनों की झूठी आशा, पल में तोला पल में माशा, ज्ञान तराजू लेके हाथ, इसे तोल सके तो तोल। पिछले दिनों समाचार पत्रों, टीवी, धर्म स्थानों पर 4 धाम जाने वाले यात्रियों की मृत्यु, पूजा में संलग्न व्यक्तियों की घटनाएं सुनकर मन को हिला दिया और व्यथित किया। ये सोचने पर मुझे विवश कर दिया कि इस जीवन में किस समय, कब और कहाँ क्या हो सकता है। मानव मन में प्रतिक्षण उठने वाली दुविधाएं ही हमारी मानसिक अशांति का मुख्य कारण हैं। गुरु नानक देव जी ने भी तो ज्ञान के यही शब्द कहे, दुविधा बौरी मन बोराया, झूठे लालच जन्म गंवाया। मन की चंचलता और दुविधाओं के भ्रमजाल में पड़कर मनुष्य का पैर फिसलने लगता है। दुविधावश मन वश में नहीं रहता। वैसे तो मनुष्य सभी कार्य अपनी सूझबूझ और बुद्धि से करता है और हमेशा यही सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, उचित है। दुनिया के इस भवसागर की लहरों में कभी ऊपर तो कभी नीचे धक्के खाता रहता है। इस संसार में रहते हुए उसे क्या करना चाहिए, उस बात की ओर उसे ध्यान ही नहीं जाता। वो इन भौतिक वस्तुओं और ऐशो आराम के पीछे भागता फिरता है। अपने सामने अपने संबंधी मित्रजनों की मृत्यु खुली आंखों से देखता है, किंतु क्षण भर में ही उसे भुला देता है। संसारिक नशा उस पर ऐसा चढ़ा होता है कि सरल शब्दों में कह देता है कि अभी से क्या सोचना, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। जब दुनियावी दायित्व पूरे हो जाएंगे तब मुझे ईश्वर स्मरण का समय मिलेगा। किंतु माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर। इस जगत की माया के भ्रम ने इंसान को इस तरह लपेटा हुआ है कि उससे निकलने का मार्ग धुंधला और अदृश्य रहता है। माया ममता है बहुरंगी। इनका पता नहीं कि आज यहाँ है तो कल वहाँ। ये हमारे मन की विडंबना है कि जैसा जैसा जिसके विचार होते हैं वैसा ही वो दूसरों को समझता है और उसी नज़र से दूसरों को देखता है। यदि आपका मन स्वच्छ और पवित्र है तो वे दूसरों के गुणों को देखता है, उसे सब अच्छे ही अच्छे दिखाई देते हैं। यदि आप परोपकारी और सहयोग देने वाले हैं तो सब आपके साथ ही साथ हैं। एक व्यक्ति एक जाने माने साधु के पास पहुंचा और कहने लगा कि मुझे सब और से धोखा ही धोखा मिला है, व्यापार में इसलिए हानि ही हानि है। ये सारी दुनिया बहुत बेईमान है। साधु ने सिर हिला दिया और कहा, शायद यही कुछ है। थोड़ी देर बाद एक और भक्त आया और कहने लगा कि ये सारी दुनिया है तो बेईमान, किंतु कुछ लोगों में अभी भी ईमान का अंश है। साधु ने उसकी हाँ में भी हाँ मिला दी। उसके पश्चात एक और भक्त पहुंचा और उसने कहा, हे खुदा, तेरी कुदरत, इतना सुंदर वातावरण, इतनी सुंदर दुनिया में तूने ईमान ही ईमान है। तेरी लीला बहुत न्यारी है। शुभ कर्मों से व्यक्ति खुद से खुदा भी हो सकता है। साधु ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब सब भक्तजन चले गए तो साधु के एक सेवक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, स्वामी, ये कैसे और क्यों संभव है कि गुरुजी आपने तीनों की बातों में हाँ मिलाकर कहा कि वो सब ठीक हैं। तब साधु ने सेवक को समझाया कि जैसा जैसा चश्मा आपकी आँखों पर चढ़ा है, मन से है, दुनिया उन्हें वैसे ही वैसे दिखाई देती है। पहला व्यक्ति दंभी, कपटी, झूठा और संसारी है। दूसरा भक्त ईश्वर की सत्ता मानकर उससे कुछ डरता है और तीसरा उस परमात्मा को रचयिता, करता और सहारा मानकर जी रहा है, जीवन व्यतीत कर रहा है।
और ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति ही इन दुविधाओं के जंजाल से मुक्त होकर शांत स्वभाव हो जाता है। इसलिए हम सब हर क्षण ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे ऐसी बुद्धि न दो यदि मैं उस पार देख ना सकूं। मुझे ऐसा प्रेम दो कि मैं सेवा के योग्य बन सकूं। मुझे ऐसी चाहत ना दो जो मुझे तुम्हारी ओर ना ले जाए। मुझे ऐसी राह ना दो जो तुम्हारे घर तक ना पहुंचाए। सभी दर्शकों का शुभ चिंतन करते हुए धन्यवाद। नमस्कार।